नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप C और D वाला। तो इसमें जो हम आज की वीडियो में हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य से, तो उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और पहले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में जो यहाँ से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, तो ये क्या है, निष्कर्ष और कारण से है। तो निष्कर्ष है कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसका जो कारण बताया गया है कि इसकी तुंगता 700 से 900 फीट की है। तब आपने यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, ए और आर जो है यहाँ पर दोनों को सही माना गया है। हरियाणा राज्य जो है इसका लगभग 93.76% जो भाग है समतल एवं तरंगित मैदान है। और यह क्षेत्र सामान्यतः गग्गर और यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है। और इस मैदान का 68.21% भाग सपाट और समतल मैदान है और 55% भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ियों के ठोंठ और रेत के टीले पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य का जो 3.09 जो प्रतिशत भाग है ये चट्टानी है, जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। और हरियाणा राज्य के लगभग 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं और ये श्रेणियाँ पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर के ज़िलों में स्थित हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो ये पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये वाला जो नारायणगढ़ ये वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक की पहाड़ी जो है इसमें आता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा भी इन क्षेत्रों में होती है और इस क्षेत्र को गिरिपाद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कारण से जो यहाँ पर इनको सही माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जहाँ कोई सा भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान माना गया है। उसके बाद है हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है इसको माना गया है। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान, दक्षिणी भाग में 27°39 उत्तरी अक्षांश से 30°55 और 5 उत्तरी अक्षांश तथा 74°28 पूर्वी देशांतर से 70°36.5 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो यह भी संख्या जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इनके बीच में स्थित है। और उत्तर पश्चिम जो है इसमें पंजाब और चंडीगढ़ ये आ जाते हैं। उत्तर में हिमाचल, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, शिवालिक का पहाड़ी, रेतीला मैदानी, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है।
और यहाँ पर जो इनमें रहेगा जो ऑप्शन सी में है, तो मैदानी भाग जो है सबसे बड़ा है, 3.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है, 75, 28 से 77, 36। तो इसमें से कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है? और जैसा कि अभी हमने जो क्वेश्चन में जो किया था, तो जो ऑप्शन सी है 74, 28 से 70 डिग्री 36, तो इनके बीच में स्थित है। तो हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश, तो ये तो है उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश और 74, 27 और डिग्री 8 यह है पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 और 5 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनी की पहाड़ी किस जिले में है? महेंद्रगढ़, पंचकुला, फरीदाबाद या फिर अम्बाला में। मोहनी की जो पहाड़ियाँ है ये जो पंचकुला जो है वहाँ पर है, और यहाँ पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। मोहनी की पहाड़ियों पर जब पथरीली मिट्टी पाई जाती है। हर्बल फॉरेस्ट पार्क मोहनी की पहाड़ियों पर प्रस्तावित है। और हरियाणा राज्य का जो अभिलेखागार खोल हिरैतान वन्यजीव अभयारण्य, शिकारगढ़ वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पंचकुला में है। और ये पंचकुला जो है यहाँ पर एक करोह चोटी है, करोह, जिसकी ऊंचाई जो है 1514 मीटर मानी गई है, तो ये भी यहीं पर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हरियाणा 74, 28 से 77 डिग्री 36 अक्षांश पर है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणी राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। तो यहाँ पर कौन से वाला इनमें सही है? अब यहाँ पर इनमें अगर हम सही देखें तो केवल एक ही जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो शिवालिक और अरावली ये अलग अलग है। शिवालिक जो है जो अम्बाला पंचकुला वाला क्षेत्र है इसमें है, और अरावली ये जो दक्षिण का क्षेत्र है इस साइड में है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए को यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, शिवालिक की पहाड़ी से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदी वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, टांगरी, मारकंडा या फिर ये सभी। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन ए, तो ये है घग्गर। तो शिवालिक जो श्रृंखला से निकलने वाली सतलुज यमुना नदियों के मैदान से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है घग्गर। तो ये कैसी है? बरसाती नदी है। और हाल ही में जो है बरसात के कारण जो है यहाँ पर जो पंजाब या इससे अलग जो क्षेत्र है हरियाणा, यहाँ पर जो है बाढ़ आई हुई है। तो जब ऊपर जो पहाड़ पर जब ज़्यादा वर्षा होती है तब इसमें पानी आता है, और इसी कारण से जो है यहाँ पर बाढ़ आई हुई है हरियाणा पंजाब में। तो हरियाणा राज्य की घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में डगसाई नामक स्थान के निकट से निकलती है, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1927 मीटर है। और घग्गर नदी अपने उद्गम स्थल के पास से जो हरियाणा की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है हरियाणा में प्रवेश करती है, और दक्षिण की ओर बहते हुए यह नदी हरियाणा और पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। और हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। और 291 किलोमीटर लगभग 291 किलोमीटर लंबाई में बहने के बाद जो है राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के हनुमानगढ़ जो नगर है वहाँ पर विलीन हो जाती है, राजस्थान में जाकर हनुमानगढ़ में।
नेक्स्ट आ जाता है निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिर्फ एक को छोड़कर। तो शिवालिक जो पर्वतमाला इनसे हुआ है सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सी है? गग्गर, यमुना, मारकंडा या टांगरी? यह है टांगरी। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी है यमुना, यमुना ये अलग है और ये तीनों एक साइड में हैं, गग्गर, मारकंडा, टांगरी। तो ये शिवालिकी पर्वतमालाओं से निकली है सिर्फ इनको छोड़कर। तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिम आच्छादित गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री नामक जो स्थान है वहाँ से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इस नदी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से नहीं माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में? तो हरियाणा के किस भाग में है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ? और इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो लग जाते हैं कि ये कौन सी साइड में है, उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो यहाँ पर जो इनमें माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये उत्तर पूर्व में है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर ये वाला क्षेत्र आ जाता है इस साइड में। और ये जो श्रेणियाँ हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक उच्चतम शिवालिक श्रेणियाँ, एक है निम्न शिवालिक श्रेणियाँ। नेक्स्ट आ जाता है अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के कौन से भाग में है? तो ये अब तो हमने शिवालिक वाली तो पढ़ी है, उत्तर पूर्व में है, तो ये अरावली की है। उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम में? और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है और इसी पर्वत श्रेणी के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि यह पर्वत श्रेणी अरब सागर से आने वाली मानसून के समानांतर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा अक्षांशों के बीच स्थित है, तो कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है? और इनमें रहेगा ऑप्शन डी 27 डिग्री 39, 30 डिग्री 55, 5 में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो यहाँ पर 21वां माना गया है। और ये जो केरल, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, तो इनको छोड़कर भारत के शेष राज्य हरियाणा से बड़े हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिमालय क्षेत्र, जहां ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन विशेषता आकर्षित हुए और तत्पश्चात इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसानी, छावनी, कस्बे, स्वास्थ्य आश्रम जैसे शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत आदि विकसित हुए। तो यह संदर्भिक क्षेत्र ट्रांस हिमालय में है, शिवालिक श्रेणी में है, लघु हिमालय या मान हिमालय। तो इनको जो ये जो क्षेत्र जो है इनको क्या कहा गया है? और इनको जो कहा गया है तो ये शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत इनको माना गया है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली जो पहाड़ी है इसके दक्षिणी भाग को बांगर, यमुना, मार्शल या फिर मेवात। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला मेवात की पहाड़ियाँ। और मेवात हरियाणा का जो मुख्यतः जो 9 जिला है ये माना गया है। और अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 है वह कहा जाता है सिरसा, धसी, हिसार या करनाल की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये कहा गया है धसी पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक जलवायु के समानांतर श्रेणी में औसतन 652 मीटर ऊंची है और इसके ऊंचा जो क्षेत्र है उसको धसी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक का काम करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ जो हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। योजक मतलब जोड़। टिपरा, मोरनी, अरावली या अंबाला की पहाड़ियाँ। और इनमें है ऑप्शन बी वाली, तो ये है मोरनी की पहाड़ियाँ। ये जो शिवालिक श्रेणी जो है पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से असम होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। और यह श्रेणी सिंध से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर लंबी है। केवल जो तीस्ता व रायडोक के निकट लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक में लुप्त हो जाती है। और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 1300 मीटर मानी गई है। इनकी जो रचना, ये जो बालू है, रेत कह देते हैं जिसे, कंकड़ पत्थर, तो इनसे हुई है। और ये जो शिवालिक श्रेणी है इसका एक भाग हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय का भारतीय गंगा घाटी का बृहद जलोढ़ मैदान के संक्रमण को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों की मुख्यतः उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है। फरीदाबाद, रोहतक, हिसार या गुड़गांव में। और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला, तो यह है गुड़गांव में। ये जो अरावली जो श्रेणी है इनका जो विस्तार है फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इन जिलों में है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है। अब ये कौन सा है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या अंबाला। तो इनका जो विस्तार नहीं है जो ऑप्शन डी में है, अंबाला। नेक्स्ट है मोहनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु करोहो, गारोहो, तोसा या ग्रेसर। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन सी है, करोहो चोटी है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम, पूर्व, उत्तर या दक्षिण को छोड़कर। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है पूर्व को छोड़कर। दिल्ली जो है इसकी सीमा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ इनसे लगी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न से भी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिर्फ एक को छोड़कर, यमुना, मारकंडा, घग्गर या फिर टांगरी। तो कौन सी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिर्फ एक को छोड़कर इनमें से। और इनमें जो नहीं है या इनमें से छोड़कर जो है ऑप्शन ए वाला, तो ये यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या भिवानी में अरावली का गोल्फ मैदान। और ये वाला जो क्षेत्र है जो ऑप्शन ए में है, तो ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट आ जाता है डैश को देश के खाद्यान्नों की बुखारी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश के खाद्यान्नों की बुखारी घग्गर यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, घग्गर गंगा का, घग्गर मारकंडा या घग्गर चेटांग नदी का। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन है ए वाला, घग्गर यमुना का दोआब क्षेत्र जिसे बुखारी कहा गया है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती हैं शिवालिक, घग्गर, मेवात की पहाड़ियाँ या हिमालय। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनको कहा गया है मेवात की पहाड़ियाँ। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे ये शिवालिक में करोहो चोटी है सबसे ऊंची 15-14 मीटर ऊंचाई मानी गई है, ऐसे यहाँ पर मेवात में है। मेवात में है गुरु शिखर। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ी किस जिले में है। साहिबी, अरुण, घग्गर, अंबाला। तो शायद यहाँ पर कुछ इसमें तो ऑप्शन तो जो है इसमें बी वाला हो जाएगा, शिवालिक या अंबाला क्षेत्र में है।
नेक्स्ट है हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या 6 में। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। तो 4 भागों में जा बांटा गया है। शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतला क्षेत्र। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं पाई जाती? अम्बाला, पंचकुला, सिरसा, यमुना नगर। और कौन से में नहीं है? जो ऑप्शन सी में है, तो ये सिरसा में है। उसके बाद है हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय में। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला, तो ये कश्मीरी हिमालय है। करेवा जो है कश्मीरी घाटी का क्षेत्र, करेवा जो है कश्मीर घाटी का झील निक्षेप क्षेत्र है और इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं। निक्षेप और हिमोड़ों के अंदर अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्व में 15,000 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली जलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग पाई जाती हैं: पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, भौगोलिक विशेषता या राजनीति डिवीजन। तो 4 अलग अलग क्या पाई जाती हैं? जो ऑप्शन सी में है, भौगोलिक विशेषताएं। जैसे यमुना गग्गर का मैदान सबसे बड़ा भाग है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी हो गई। दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तानी रेतला मैदान हो गया और दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी पढ़ा था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा प्रदर्शित होती है? नर्मदा, गंगा, कावेरी या यमुना। तो उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा प्रदर्शित होती है? और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला, तो यह है यमुना। नेक्स्ट है डैश हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है? अरावली रेंज, मोरनी, शिवालिक या टिपरा हिल्स। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के बीच में स्थित है, जो ऑप्शन बी में आई है, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खोटी वायु प्रदूषण के लिए एक गंभीर खतरा है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी में। जब जिसे धान कह देते हैं जीरी, इसकी फसल कटने के बाद जब नीचे जो इसका वेस्ट बच जाता है, तो जब इसे जलाते हैं और इससे जो प्रदूषण होता है उसके बारे में यहाँ पर ये आया है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना है जिसमें जंजीर की कटाई होती है। उसके बाद जो पराली जो बच जाती है उसको जो जलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी करोह, तोसा, ग्रोह या टोसर शिखर। तो यहाँ पर जो इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला है, तो ये करोह चोटी है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जो शहर है फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या अम्बाला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर जो ऑप्शन बी में आया है ये हिसार है।
अम्बाला जो है इसके तो माना गया है 1574 किलोमीटर। और जो फरीदाबाद है यह है 741 किलोमीटर में, किलोमीटर की पावर 2। हिसार जो है ये है 3983 किलोमीटर की पावर 2 में। और जो गुरुग्राम है ये है 1253 किलोमीटर की पावर 2 में। तो सबसे ज़्यादा इनमें देखें तो जो ये हिसार ही है। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर। जो ऑप्शन बी में है, जो ऑप्शन ए में है रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा भारत के किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती, जबकि भिवानी राजस्थान की सीमा से, यमुनानगर उत्तर प्रदेश और रेवाड़ी राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। उसके बाद है यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ पानीपत, यमुनानगर, रोहतक या सोनीपत। और इनमें है ऑप्शन बी, तो ये रोहतक है। नेक्स्ट आ जाता है भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? सिरसा, रोहतक, हिसार या फिर इन सभी को। और यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला, इन सभी को। ये जो भाखड़ा नहर जो है सिंचाई के लिए हरियाणा के सिरसा, हिसार, रोहतक जिलों को पानी प्रदान करता है। और भाखड़ा नग्गल बांध का जो निर्माण है ये हुआ था 1946 में, 1946 में। और 1948 में बांध बनना शुरू हुआ था। फिर जो है 17 नवंबर और 1955 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण चालू हुआ था। और इसका जो निर्माण है अमेरिकी बांध निर्माता है हार्वे स्लोकेम, इनके निर्देशन में अक्टूबर 1963 को पूर्ण हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आज के हमारे जो क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण क्लास थी, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरियाणा जीके से वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।